नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलिया जी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये पेपर 20 सितंबर 2018 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। तो दोस्तों इसके हम करंट अफेयर, जीके और साइंस के क्वेश्चनों को करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो दोस्तों आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण 2Cu प्लस O2 दिया हुआ है 2CuO एक उदाहरण है। ये दोस्तों एक समीकरण रिएक्शन दी हुई है, इसको बताना ये किस चीज़ का उदाहरण है। तो यह अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर देना है। तो दोस्तों चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो आंसर दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो दोस्तों वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दो कारक हैं और एक उत्पाद का निर्माण किया है दोस्तों, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से असम से संबंधित कौन प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं जिसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा हेरिटेज हीरोज अवार्ड 2016 के लिए नामांकित किया गया था? तो ऑप्शन दिए हुए हैं हेनरी व्लॉग, विभूति लहकर, त्रिशा कृष्णन, मोहनलाल। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो आंसर दिया हुआ है विभूति लहकर। दोस्तों इनको अवार्ड मिला था हेरिटेज हीरोज अवार्ड 2016। तो दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और वहाँ की कैपिटल है दिसपुर। वह काजीरंगा नेशनल पार्क और कामाख्या मंदिर भी है वहाँ पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, आयन। दोस्तों ये चार आप ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, तो आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आयन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 किलोवाट आवर के बराबर है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं 3.6 × 10⁸ जूल, 3.6 × 10⁹ जूल, 3.6 × 10⁶ जूल, 3.6 × 10⁷ जूल। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁶ जूल होती है, जिसको एक यूनिट भी कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 6 × 10⁻25 किलोग्राम, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, 6 × 10⁻23 किलोग्राम, 6 × 10⁻22 किलोग्राम। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन 2, 6 × 10⁻24 kg। तो दोस्तों जो मास द्रव्यमान होता है सन का वह होता है 2 × 10⁻30 और मून का होता है चंद्रमा का 7 × 10⁻22। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 21 मई 2017 को हैदराबाद में संपन्न हुए इंडियन प्रीमियर लीग IPL के फाइनल मैच में राइजिंग पुणे सुपर जायंट को हराकर निम्नलिखित में से किस टीम ने तीसरी बार इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीती थी? तो दोस्तों आपके सामने ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, सनराइजर हैदराबाद, दिल्ली डेयरडेविल्स। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो आपको राइट आंसर देना है। तो चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। दोस्तों मुंबई इंडियंस 5 बार IPL जीत चुकी है और 2020 में भी मुंबई इंडियंस ही जीती थी और इसके कप्तान है रोहित शर्मा। और दोस्तों हमने वीडियो भी बना दी है IPL पर, तो उस वीडियो को देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है एक 800 kg की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल होगा।
तो दोस्तों इसमें बल निकालना है हमको। तो बल के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, F बराबर ma होता है। तो दोस्तों m यानी कि द्रव्यमान 800 किलोग्राम दिया हुआ है, लेकिन a हमारे पास नहीं है, तो a हम निकाल लेंगे। तो a निकल आएगी हमारी, क्या होती है, वेग बटे समय। तो वेग कितना है, 90। तो दोस्तों ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हमको 5/18 का गुणा करना होगा, और बटे में कितना, टाइम, यानी कि 5 सेकंड दिया हुआ है, ये ले लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो a आ जाएगा हमारा दोस्तों 5, a बराबर हो जाएगा 5। और f निकालेंगे तो f इक्वल टू m कितना है 800 और a कितना दिया हुआ है 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4000 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन बी 4000 न्यूटन। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर 4000 न्यूटन सही आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी। बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं 1773, 1774, 1775, 1776। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें से सही आंसर देना है। तो दोस्तों चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1773। दोस्तों ये बोस्टन चाय पार्टी थी, वह ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार के संबंध में नया कानून बनाया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय भेजने की अनुमति दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय भेजने की अनुमति दी गई थी। तो दोस्तों बोस्टन के जो नागरिक थे उन्होंने जहाज को लूट लिया और लगभग 342 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंक दिया था। तो दोस्तों उसी के ऊपर ये बोस्टन चाय पार्टी बनाई गई थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ, फूल के नर प्रजनन भागों को कहा जाता है। फूल के नर प्रजनन भागों को कहा जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं बाह्यदल पुंज, बाह्यदल, पुंकेसर, अंडव। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको इसमें से सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस खेल से अम्लराज जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से किस खेल से अम्लराज जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, हॉकी, शूटिंग, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों ये जुड़े हुए हैं टेबल टेनिस से, ये टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। 2017 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये तमिलनाडु के हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, विश्व बैंक के अनुसार 2014 से 2017 की अवधि के दौरान विश्व स्तर पर खोले गए नए बैंक खातों का कितना प्रतिशत भारत से है। विश्व बैंक के अनुसार 2014-2017 की अवधि के दौरान विश्व स्तर पर खोले गए नए बैंकों खातों का कितना प्रतिशत भारत से है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं 61%, 41%, 55%, 49%। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 55%। इसका सही आंसर हो जाएगा 55%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय 2 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में जनता के लिए में खोला गया। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, पुराना किला, कुतुब मीनार, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति भवन। दोस्तों राष्ट्रपति भवन इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, मणिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है। मणिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर देना है। तो चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। तो दोस्तों कनाडा की कैपिटल है ओटावा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जुलाई 2018 से इन्फोसिस के सीईओ कौन है। जुलाई 2018 से इन्फोसिस के सीईओ कौन है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, सीपी गुरनानी, सलील पारेख, राजेश गोपीनाथन, नितिन प्रसाद। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें से आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सलील पारेख। इसका सही आंसर हो जाएगा सलील पारेख। तो दोस्तों सलील पारेख अभी भी सीईओ है इन्फोसिस के, और इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1981 में। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ 18 जनवरी 2018 को किसे उत्तर प्रदेश के लिए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था।
तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं मनोज कुमार, SK अग्रवाल, वेद प्रकाश वर्मा, टी वेंकटेश। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज कुमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज कुमार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं स्थूलकोण ऊतक, मृदुतक, दृढ़ ऊतक। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभज्योतक ऊतक। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिपिटक पवित्र धर्मग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक धर्मग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। तो चलते हैं दोस्तों इसके राइट आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा है। तो दोस्तों आवेश निकालेंगे तो आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी। तो दोस्तों I कितना दिया हुआ है 1, और समय दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में लेंगे तो 60 सेकंड हो जाएंगी। तो यानी कि 60 कूलाम में इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 60 कूलाम। तो चेक करते हैं आंसर। तो 60 कूलाम सही आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? 65, 63, 64, 66। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 63। इसका सही आंसर हो जाएगा 63। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो 2 दिशाओं के बीच कोण होगा। तो दोस्तों एक बल इधर लग रहा है, एक इधर है, तो बीच का कोण 180 डिग्री हो जाएगा। तो चलते हैं आंसर चेक करते हैं। तो आंसर 180 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 2018 में 6 से 14 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित 26वें विश्व पुस्तक मेले का विषय क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, बाल दुर्व्यवहार संबंधी मुद्दे, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध संबंधी मुद्दे, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, जानवरों के प्रति होने वाली क्रूरता संबंधी मुद्दे। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आपको सही आंसर देना है। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पर्यावरण संबंधी मुद्दे। तो दोस्तों जो अभी जो हुआ है 2020 में, उसकी थीम थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो दोस्तों ये वर्चुअली हुआ था 2021 में, और इसकी थीम थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, किस बॉलीवुड सुपरस्टार को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 24वें क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आपको सही आंसर देना है। तो चेक करते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। और दोस्तों 2020 में क्रिस्टल अवार्ड दीपिका पादुकोण को मिला है। किसको? दीपिका पादुकोण को 2020 में क्रिस्टल अवार्ड मिला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधे द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। पौधे द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। ऑप्शन है बाष्पोत्सर्जन, परिसंचरण, मलत्याग, श्वसन। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो आंसर दिया हुआ है बाष्पोत्सर्जन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो दोस्तों कार्य यानी कि W बराबर क्या होता है? F इंटू डी। तो दोस्तों F कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन, और D कितना है? 2 मीटर। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 जूल, यानी कि 20 जूल। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। तो चलते हैं आंसर चेक करते हैं। तो 20 जूल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, किस भारतीय राज्य ने सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर देना है। तो चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो आंसर दिया हुआ है महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, और वहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक उत्पादों
का निर्माण करने वाली एक जापानी कंपनी टोरे इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनी नई फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर दिया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों जो टोरे कंपनी है उसका हेडक्वार्टर जापान में है, हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में है और वह जनवरी 1926 में स्थापना हुई थी। उसके चेयरमैन है सदायुकी साकीवारा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ उच्च वेग के साथ चलने पर, विश्रांतित पर, धीमे चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेन में कार्यात्मक समूह है? दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कीटोन। दोस्तों इसको ONE इसका सिंबल होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सफिक्स होता है दोस्तों जो लगता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एशियाई खेल जिनको एशियाड भी कहा जाता है एक बहु खेल आयोजन है जो पूरे एशिया के एथलीटों के बीच प्रत्येक वर्ष में संपन्न होता है। 4, 5, 3, 2। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो चलते हैं आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। दोस्तों ये 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था और 2022 में चीन में होगा। और दोस्तों 2022 का मोटो है हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। तो दोस्तों 2022 का थीम है हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली के लिए 70 साल आज़ादी याद करो कुर्बानी नामक एक थीम गीत जारी किया था। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं युवा यात्रा, आज़ादी यात्रा, कुर्बानी यात्रा, तिरंगा यात्रा। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो दोस्तों चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरंगा यात्रा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तिरंगा यात्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं SO2, CO2, Al2, SO3, CuO। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। जो उभयधर्मी होते हैं वो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, वह उभयधर्मी होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 पिकोमीटर के बराबर है 10 की पावर 11 मीटर, 10 की पावर -12 मीटर, 10 की पावर -11 मीटर, 10 की पावर 12 मीटर। तो दोस्तों चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 10 की पावर -12 मीटर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रण शामिल था। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं H2S, CH4 और NH3। ऑप्शन 2 ओजोन, CH4, O2 और जलवाष्प। ऑप्शन 3 O2, NH3, CH4 और जलवाष्प। ऑप्शन 4 H2, CO2, NH3 और CH4। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 H2, CO2, NH3 और CH4। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ बाण सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बाण सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये जो बाण सागर बांध है ये सोन नदी पर स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द 2018 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट was held at विज्ञान भवन in न्यू दिल्ली with the theme। ऑप्शन दिए हुए हैं पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलेंट प्लानट, पार्टनरशिप्स फॉर ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर ए वर्ल्ड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए
पार्टनरशिप्स फॉर ए रेजिलेंट प्लेनेट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं भार, गति, द्रव्यमान, वेग। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, मास इसका सही आंसर है दोस्तों, द्रव्यमान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक माध्यम जिसका अपवर्तक सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है n बराबर C/B। n होता है अपवर्तक सूचकांक, n होता है लाइट की स्पीड, तो v बराबर c यानी कि लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ और n दिया हुआ है 1.5। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये 2 बार कट जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन 4। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 सही है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 3 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो इसका आंसर चेक करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में मिस टीन यूनिवर्स 2017 का ताज किस भारतीय को पहनाया गया। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं सिमरन खोसला, सृष्टि कौर, निशा दत्त, नीरू चड्ढा। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सृष्टि कौर, ऑप्शन 2 सृष्टि कौर। तो दोस्तों 2021 में पत्रिका जैन को मिला है ये पुरस्कार। तो ये थे आज के क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।